चैनल क्वांटम जोन। आज देखिए हमारे पास जी का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत हद सिंपल है, पता नहीं क्यों जेई में आ गया, लेकिन कहते नहीं ये बोनस क्वेश्चन है, जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया उसकी मती मारी गई थी, मती मारी गई थी, इसको नहीं छोड़ना था। ये क्वेश्चन कब आया? 2023 इसी वर्ष साल आया, 25 जन शिफ्ट 2 सेकंड शिफ्ट में पूछा। शाम वाले बच्चे तो मस्त मौज इसी क्वेश्चन को करके एकदम खो गया। अरे क्वेश्चन तो कुछ होगा है फिर भी। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम। फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है, यानी इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है दैट इज रिलेटेड टू टाइम। और जाहिर सी बात है भाई, t इक्वल टू 0 सेकंड पे डिस्टेंस उसने 0 ट्रैवल की होगी। फॉर एग्जांपल t इक्वल टू t सेकंड पे उसने डिस्टेंस कुछ d ट्रैवल कर ली, d प्लस d, d प्लस 2, d प्लस कुछ भी ट्रैवल करेगा। ठीक, टाइम के साथ टाइम ऑलवेज ऑन इंक्रीजिंग पास करता रहेगा और डिस्टेंस भी इंक्रीज होती रहेगी, डिस्टेंस कवर करता रहेगा। और उसका रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, x is equals to 4t square। मींस क्या है, x is a function of time, x is a distance, distance is a function of time, distance varies with time, distance is dependent on time, time changes, distance changes। इसका मतलब ये हुआ टाइम चेंज होगा, डिस्टेंस भी चेंज होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, t इक्वल टू फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 0 सेकंड पे बोला, t इक्वल टू 0 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे था, उसने मूव करना स्टार्ट किया। हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ कुछ t इक्वल टू 5 सेकंड पे होगा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। अब इस क्वेश्चन के, सॉरी मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया, ऑप्शंस कुछ ऐसे थे कि 25 मीटर, b that is 20 मीटर, c that is 8 मीटर and d that is 40 मीटर। ठीक है, बहुत लोग देख लग भी जाओगे आंसर कौन सा है। ठीक, वैसे वेलोसिटी पूछी मीटर पर सेकंड, यूनिट्स हो गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यूनिट्स देखिए ऑप्शन दिया होता है, हमको ये एक x की डिपेंडेंसी दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि अंतर बस इतना होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ओनली विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों पाथ लेंथ का डिफरेंस आता है डायरेक्शन का, सिंपल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज मींस हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 11th में मैथ्स पढ़ी तो इतना आता होगा, व्हाट इज dx by dt, दैट इज b, व्हाट इज dv by dt, दैट इज a, एंड व्हाट इज dA by dt, यानी जर्क का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, मैंने बोला ना कि अपकमिंग वीडियो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। व्हाट इज जर्क, जैसे मान लीजिए कभी गाड़ी में बैठे होंगे तो ऐसे 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 करके झटका लगता है, दैट इज जर्क, झटका लग रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट में टाइम पे आपकी बॉडी में मूवमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों चेंज हो रही है। ठीक है, तो जर्क का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है लगा, तो ये तो बात हो गई इसकी। तो सिंपल क्वेश्चन है, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट कर दी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू 4 टाइम t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब एक प्रॉपर्टी आती है डिफरेंशिएशन की, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में आ गए, टॉपिक है चैप्टर डिफरेंशिएशन करके लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो d upon dx of x to the power n, where x is a variable and n is a constant। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, n उठ के आगे कहां आएगा, आगे आएगा, तो n x एज इट इज रहेगा और टू द पावर n minus 1, d by dx of x to the power n क्या होगा, n into x raised to the power n minus 1। नहीं होता, n कैसे आगे into x n minus 1, n आगे x n minus 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 4 इज अ कांस्टेंट। अब हाँ एक चीज और, d by dx ऑफ फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x है, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 2 बाहर आएगा, बिकॉज़ डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो 2 पहले यहां विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, d by dx ऑफ x, और ये क्या बन जाएगा 1, तो 2 into 1 एज इट इज क्या देगा 2। तो सिमिलरली 4 इज अ कांस्टेंट, 4 बाहर आएगा। अब अगर सिर्फ d by dt ऑफ t स्क्वायर करेंगे से विद द हेल्प ऑफ सेम आइडेंटिटी x टू द पावर n, तो dx by dt इज इक्वल्स टू 4, 2 आगे n आगे, तो 2 आगे 2t to the power n minus 1, what is n here, that is 2 minus 1, so dx by dt equal to 4 into 2 यानी 8 and t to the power 2 minus 1, that is t only। ये आगे मेरे dx by dt equal to 8 into t, dx by dt is v कितना है 8t,
यहां तक आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया था कि हमको बताना कि वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड, t = 5, तो कि यहां 5 रख दीजिए, कितना आ गया 8 × 5 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी डी, ऑप्शन डी 40 मीटर पर। तो इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर ये बोनस क्वेश्चन में आता है, जो इसको छोड़ गया तो फिर क्या ही करें, वो चुल्लू भर पानी में है ना, समझ जाइए डूब ही जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन था, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी आता है, मैंने सोचा कि हाँ आया है तो डिस्कस करना जरूरी, क्योंकि इस बेसिस पर तमाम क्वेश्चन आते हैं। छोटी सी इक्वेशन थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बड़े बड़े इक्वेशन आ जाते हैं, x = 4 × 8 + 16t7, ऐसे भी बहुत इक्वेशन आती है, तो वहां भी सेम फंडा, बस डिफरेंशिएशन का लॉ आपको याद होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैथ्स में इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए अगर फिजिक्स आप लोगों को करनी है, क्वेश्चन करने हैं जेईई के। तो ये लेक्चर इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस को भी शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट देख पाए। छोटा सा है लेकिन फिर भी शेयर करना तो बनता है। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।